अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू मेक अ सस्ता परफ्यूम। अच्छा, कई लोग कहते हैं, कमेंट भी कर रहे होते हैं, और ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपना कभी परफ्यूम का बिजनेस किया ही नहीं होता। खैर, कई वाकई करने वाले होते हैं जो कि पूछ रहे हो हाउ टू मेक अ सस्ता परफ्यूम। अच्छा, कई लोग ये क्वेश्चन कर रहे होते हैं, सर फलां बड़ा ब्रांड पाकिस्तान का जाना माना नाम, वो 50 ml की बोतल वो दे रहा है 1750 की या 1850 की या 1790 की या इस तरह का, यानी कि अंडर 2000 रुपीज के वो सेल कर रहा है, तो वो इतना सस्ता कैसे बना रहा है। या कई लोग कहते हैं जी, मैंने पिछले दिनों एक प्राइस कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो बनाकर दी थी, तो उसके अंदर मैंने कहा था कि आप एटलीस्ट अगर आपकी कॉस्ट आ रही है 2000 तो आप एटलीस्ट 3000 की बेचो। तो उसके ऊपर भी काफ़ी लोगों को मिर्चें लगी कि नहीं, इन्हें तो नहीं बिकता, और तेरे को नहीं बिकता तो तू छड़ देना, बिजनेस ही करना छड़ दे। मार्केटिंग करने वाले बेचने वाले बेच जाते हैं। तो अब लोगों का एग्जाम्पल, टस्कन लेदर, ये तकरीबन समझ लें कि जो 100 ml का होता है 1 लाख प्लस का, ये वो कंपनी बेच रही है ना, वो बजट लगाती है मार्केटिंग के ऊपर, उसने अपनी वर्थ बनाई हुई है। तो जितने का आप रख के बेचोगे, अपनी मार्केट वैल्यू खुद बनानी है आपने। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि जी वो इतना सस्ता क्यों बेच रहे हैं, या वो इतना सस्ता प्रोड्यूस कैसे कर लेते हैं, यानी कि उनको इतना सस्ता कैसे कॉस्ट कर जाता है। हमारी तो अपनी कॉस्ट ही तकरीबन समझ लें कि 1800-1900 तक जा रही होती है। कई परफ्यूम होते हैं जो सस्ते बन जाते हैं, 1000-1200 तक चले जाते हैं। तो उसके पीछे वजह क्या हो सकती है? 2-3 रीजन है, स्टेप बाय स्टेप। आपको जो तीसरी वाली रीजन है ना, वो आप सुन लीजिएगा, आपका परफ्यूम सस्ता बन जाएगा। मैं आपको छोटी के साथ कहता हूं। अच्छा, पहले हम बड़े ब्रांड्स की बात करते हैं। ओके, वो इतना सस्ता क्यों बेचते हैं? नंबर 1 तो उनकी जो परफ्यूम की परसेंटेज होती है ना ऑयल की, वो कम होती है। वो आपने मिसाल सुनी है ना, ऊंची दुकान फीका पकवान। अगर आपने तसल्ली करनी हो, जज करना हो, तो जितने भी पाकिस्तान के जाने माने आपको नाम लगते हैं, उन सब से थोड़े से पैसे लगाओ ना जेब से, और उन सब की बोतलें, एक एक बोतल आप मंगवाओ सबसे, और उसको इस्तेमाल करो, फिर आपको पता चलेगा असल गेम क्या है। वो नाम बिक रहे हैं भाई, उन्होंने मार्केट के अंदर इतना पैसा लगा दिया, इतना मार्केटिंग के ऊपर पैसा फेंकते जा रहे हैं कि हर जगह पर उनके नाम, जब नाम बार बार लोगों के सामने आ रहा होता है ना, तो वो बिकता है। उन्होंने बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज को हायर किया हुआ है, उनको वो लाखों करोड़ों रुपए पे कर रहे हैं मार्केटिंग के लिए। तो भाई उनका, अब एग्जांपल के तौर पर, आपका ब्रांड बेशक बकवास है, आपके ब्रांड को पाकिस्तान की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी आके वो उसकी प्रमोशन कर दे, जी ये जनाब अहमद साहब का परफ्यूम है अरमान, बहुत अच्छी लास्टिंग है, बहुत अच्छी क्वालिटी है, और मार्केट से सस्ता आपको मिलेगा। अगर कोई बड़ी सेलिब्रिटी आके 2-4 बातें इस तरह कर दे, तो आपकी एकदम सेल बढ़ेगी। आपकी क्वालिटी ना भी हुई तो नाम चल जाएगा, नाम चल गया तो बिकेगा। तो उनका जो परफ्यूम की परसेंटेज रहती है ना, वो समझ लें कि 20-25 या मैक्स उनकी हद 30% रहती है। 50 ml के अंदर अगर हम बात करें तो वो मैक्स वो 25% से 30% परफ्यूम ऑयल यूज करते हैं, यानी कि 12 से 15 ml परफ्यूम ऑयल यूज होता है, इसलिए उनकी कॉस्ट कम रहती है। नंबर 1 ये है। नंबर 2 कि उसके अंदर वो सेकंड जो अहम चीज है, वो बल्क क्वांटिटी में, बल्क बहुत ज्यादा क्वांटिटी में परफ्यूम ऑयल वो ले रहे होते हैं। एग्जांपल, आपने लेना है 100 ml, आपने 100 ml लोग है ना ब्रांड शुरू करने के लिए, वो बंदा ले रहा है एग्जांपल के तौर पर 100 kg, कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। जहां पर आपका परफ्यूम तैयार हो रहा है 1500 से 1800 रुपए का, वहां पर उसका परफ्यूम तैयार होगा 700, 800 या 1000 रुपए का। इतना फर्क पड़ता है। जब आप बल्क क्वांटिटी में सामान लेते हो तो आपकी कॉस्ट कम होती है भाई। आपने मैक्सिमम इस तरह की 10 या 50 बोतलें ले लोगे, वो बंदा ले रहा हो सकता है 1000 बोतल, 2000 बोतल, 10,000 बोतल उठा रहा हो मार्केट से, उसको आपको ये 300 रुपए की बोतल कॉस्ट करेगी, उसको हो सकता है यही बोतल उसको 150 की, 170 की, 180 की पड़े, हो सकता है 100 रुपीज की पड़े, कॉस्ट और गिर गई। तो ये सामान बल्क में उठाने का जो पीछे गेम है ना, सस्ता परफ्यूम प्रोड्यूस करने का, नंबर 1 परफ्यूम ऑयल की समझने के परसेंटेज कम रखी जाती है। सेकंड नंबर, बल्क में वो सामान लिया जाता है, रॉ मटेरियल लिया जाता है, तो उसकी कॉस्ट और गिर जाती है। ये 2 मेन वजूहात हैं उन बड़े ब्रांड्स के परफ्यूम सस्ते रख के बेचने की। पहले नंबर वाली सबसे पहले है, और दूसरे नंबर वाली फिर एग्जांपल बाद में आती है। अब थर्ड एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को बताई कि आप अपना परफ्यूम कैसे सस्ता बना सकते हो, फिर इसके 2 हल है।
आपको एक बताता हूँ, ये मेरे हाथ में ये गुची फ्लोरा 100 ml समझ लें कि ये है, ये एक है, और एक ये गुची फ्लोरा मेरे पास 100 ml है। ये जनाब सस्ता है, ये महंगा है। ये समझ लें कि फ्रांस का ये वाला सिल्वर बोतल में, समझ लें कि दुबई का 3000 रुपए का आपको अप्रोक्सीमेटली 3000-3500 का ये मिल जाएगा। कई लोग 3000 का भी देते हैं, कई लोग 3500 का भी देते हैं। अच्छा, कई लोग फ्रांस का बोल के आपको 3000-3500 में यही वाला चिपका देंगे। ये बड़ी गेम है इसके अंदर भाई, ये बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर। क्या आपको बोलेंगे ओरिजिनल फ्रांस का तो होगा वो दुबई का या स्विट्जरलैंड का। दुबई, स्विट्जरलैंड, इन दोनों के परफ्यूम ऑयल सस्ते मिलते हैं आपको। अच्छा, ये अब दुबई का, ये तकरीबन 3500 रुपए का, और ये मेरे पास फ्रांस का, ये 5000 रुपए का। अब इससे कॉस्ट बढ़ जाएगी, इससे कॉस्ट कम हो जाएगी, तो मैंने दोनों मंगवा के रखे हैं टेस्ट के लिए, दोनों का। ये तो खैर मैंने समझ लें कि 500 ग्राम ही लिया है फ्रांस वाला, तो ये 100 ग्राम लिया मैंने शालम मार्केट से। अब ये मैंने इंपोर्ट करवाने शुरू कर दिए। इंपोर्ट से मुराद एक डायरेक्ट कराची का इंपोर्टर मिला मुझे, जो कि मुझे सामान वहाँ से देता है। डायरेक्ट फ्रांस का इंपोर्ट हुआ सामान वो मुझे यहाँ पर डिलीवर करवा देता है, लेकिन उसका मिनिमम ऑर्डर किसी भी परफ्यूम ऑयल का उसका कम से कम 5 kg ऑर्डर देना पड़ता है उसको, फिर वो आपको भिजवाता है। खैर एनीवे, ढूंढना पड़ता है। बड़ी मेहनत की, बड़ा पैसा जाया किया। रिसेंटली मैंने समझ लें कि शाह आलम मार्केट से हाथ उठा लिए हुए हैं, सीधी बात कर रहा हूँ। पहले मैं शाह आलम मार्केट से ही सारा सामान ले रहा था अपना। अब मैंने रिसेंटली यूं समझ लें कि पिछले कोई 8-10 दिन पहले मैंने शाह आलम मार्केट से हाथ उठा लिए। मेरे साथ डंडी वजी के मेरा समझ लें कि 1.5 से 2 लाख रुपए का नुकसान हुआ। वो नुकसान बर्दाश्त किया और खुदा हाफिज कर दिया। मानते नहीं है वो। आप जो मर्जी कर लोगे ना कि ये आपने गलत सामान दिया, आपकी वजह से मेरा लॉस हुआ, या मुझे आपने महंगा दिया, चीज चीप क्वालिटी की दी है, वो मानेंगी नहीं। वो कहते हैं उन्होंने कहाँ चिट्टा ही है, तुसी लख कह लोगे कहाँ काला होंदा, उन्हें कहने नहीं चिट्टा तू झूठ बोल रहे। खैर एनीवे, शॉर्ट बात करते हैं। तो आपने अगर सस्ता परफ्यूम बनाना है, क्वालिटी लो रहेगी, मैं आपको पहले बता दूं। सस्ता परफ्यूम बनाना है तो फिर दुबई या स्विट्जरलैंड के आप परफ्यूम ऑयल यूज करो, वो सस्ते पड़ेंगे। एग्जांपल, दुबई का जो डनेल डिजायर वो अप्रोक्सीमेटली आपको कोई 1800 से 2000 रुपए के लगभग आपको मिल जाएगा। कई लोग 1800 रुपए का दे रहे होते हैं, कई लोग 2000 रुपए का दे रहे होते हैं। अब अगर आप फ्रांस का डैनियल डिजाइन लोगे तो वो 2600 से 3000 रुपए के रेंज में। अब ये हर बंदे ने अपने, हर होलसेलर ने, इनकी कोई फिक्स प्राइस नहीं है। आपको यहां पर क्वालिटी के नाम पर ठगा जाता है, लूटा जाता है, और क्वालिटी के नाम पर हर बंदे ने अपनी अलग से प्राइस रखी होती है। कोई फिक्स प्राइस नहीं है कि इसकी गुची फ्लोरा की यही प्राइस, इसी प्राइस रेंज के ऊपर सारे बेचेंगे, कोई फिक्स प्राइस नहीं है। मार्केट विजिट करके देख लो, जाओ, आप लोगों के सामने खुली पड़ी है मार्केट। शाह आलम मार्केट जाओ, कराची की बोतल मार्केट जाओ, बोतल गली कहते हैं या बोतल बाजार कहते हैं, तो वहां पर जाओ और जाकर चेक कर लो, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा। एक साथ एक दरवाजा निकलोगे, दूसरी दुकान में जाओगे, उसके रेट ही अलग होंगे। क्या फर्क क्या डालते हैं? लो जी, उन्होंने तो क्वालिटी फजूल है, सानू पता है, वो दुबई चू या तो फलान या इत्थे उन्हें मिक्सिंग करते हैं, डीपीजी ऐड कर देंगे ने जी, वो सस्ता करके वो बेच देने। इस वास्ते साडी क्वालिटी प्योर है, हालांकि उन्होंने क्वालिटी हो सकता जिहड़ा कह रहा होवे उनकी क्वालिटी घटिया हो। खैर मेरे नाल इस तरह का हादसा होया, वाकया होया। मैं इसलिए आपको कहता हूं कि अगर आपने अच्छी क्वालिटी प्रोड्यूस करनी तो भाई टाइम लगेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। परफ्यूम का बिजनेस बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन देता है, लेकिन इसमें नुकसान होने पर आए तो बहुत बड़ा नुकसान होता है। अभी 10 दिन पहले तक मेरा समझ लें कि 1.5-2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। परफ्यूम की एक पूरी लॉट बनाई और वो बेकार बना, किसी ना काम का परफ्यूम बना। तो वो गलती होलसेलर की थी, लेकिन उसने मानी नहीं, तो वो हमारा स्टॉक वेस्ट हो गया। एनीवे, बोतलें हम यूज़ करते हैं, बोतलें समझ लें कि दोबारा यूज़ होने वाली, ये स्क्रू वाली। तो बोतलों का हमारा नुकसान नहीं हुआ। ये हम इस तरह से, जो इस तरह की बोतल होती कि खुल जाती, वो हमारा बच गया, लेकिन जो हमारा परफ्यूम था वो सारा वेस्ट करना पड़ गया, क्योंकि वो बिल्कुल ही बेकार। तो अगर आप अपना परफ्यूम सस्ता बनाना चाहते हो तो फिर आप दुबई के परफ्यूम ऑयल लेकर आप उनको यूज़ करके अपना परफ्यूम सस्ता बना सकते हो। अदरवाइज सेकंड साइड पर जाएं तो फ्रांस का परफ्यूम ऑयल लो, थोड़ा सा महंगा पड़ेगा आपको। मैंने आपको डिफरेंस बता दिया, 1500-2000 रुपए का, कई जगह पर 3-3 हज़ार रुपए का भी फर्क होता है। तो ये इतना डिफरेंस आपको मिलेगा। आपको फ्रांस का परफ्यूम ऑयल
मान लो ये 5,000 रुपए का आपको 100 ग्राम मिलता है, इसमें आप अगर इसकी परसेंटेज कम कर लो, यानी कि जहां पर मैं यूज करता हूँ उसमें 40% परफ्यूम ऑयल और 60% कंपाउंड, तो वहां पर आप परसेंटेज कम कर लो, जैसे कि दूसरे बड़े ब्रांड करते हैं 30% आप रख लो, यानी कि 15 ml परफ्यूम ऑयल यूज करो और 35 ml उसमें आप परफ्यूम कंपाउंड यूज करो, तो इससे भी आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। अब मजीद कॉस्ट बढ़ाना चाहते हैं, हाई क्वालिटी आउटस्टैंडिंग एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस वाला परफ्यूम तैयार करना चाहते हैं, परफ्यूम कंपाउंड आप अच्छे और फिक्सेटिव अच्छे यूज करो। जैसे मैं अपनी परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए मैंने एक ये समझ लें कि परफ्यूम लास्टिंग बूस्टर के नाम से ये मंगवाया हुआ है जनाब, ये एक तरह से फिक्सेटिव ही कह सकते हो। तो ये 25 ml की बोतल मुझे 2500 रुपए की मिली है। तो मैं रिसर्च करता रहता हूँ, समझ लें कि R&D पे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाता रहता हूँ, नुकसान होता है कोई मसला नहीं, लेकिन ये समझ लें कि 1 साल से मैं सीख ही रहा हूँ, पिछले 1 साल से कमा तो रहा हूं, साथ साथ सीख भी रहा हूं। तो नई से नई चीजें अप्लाई करता हूं, नई से नई रिसर्च करता हूं और उसको अपने बिजनेस के ऊपर इंप्लीमेंट करता हूं, रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। तो ये एक परफ्यूम लास्टिंग बूस्टर है, 2500 रुपए का मैंने मंगवाया। ये लास्टिंग को एकदम इंक्रीज कर देता है। ये मैंने किस लिए मंगवाया मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर टिप है। ये दुबई वाले परफ्यूम ऑयल के अंदर मैं ये वाला यूज करता हूँ, परफ्यूम लास्टिंग बूस्टर। इससे लास्टिंग और प्रोजेक्शन बड़ी आउटस्टैंडिंग निकलती है, ऐसे लगता है जैसे मैंने फ्रांस का परफ्यूम ऑयल यूज किया। मेरे लिए परफेक्ट काम कर रहा है। तो ढूंढो फिर, अगर आप सस्ता बनाना चाहते हो तो ये मैं दुबई वाले परफ्यूम ऑयल के अंदर ये मैंने एक्सपेरिमेंटल के तौर पर मैंने यूज किया। यकीन करो जज ही नहीं कर पाए हम, खुशबू तो वही थी, लास्टिंग का फर्क रहता है, तो जज ही नहीं कर पाए कि ये फ्रांस परफ्यूम ऑयल यूज किया या दुबई का। तो ये एक्सपेरिमेंटल के तौर पर मैंने ये गुची फ्लोरा का ये परफ्यूम 2-3 तैयार करके मैंने उनको टेस्ट किए हैं, मैंने 3-4 लोगों को दिया है कि यार ये चेक करके दो मुझे परफ्यूम जरा, और यकीन करें बेस्ट रिजल्ट मिले, पॉजिटिव रिव्यू मिले कि हाँ ये परफ्यूम लास्टिंग बूस्टर 2500 रुपए लगाया, इसके समझ के 3-4 ड्रॉप्स मैं सिंपल इसमें यूज करता हूँ, और मेरी अगर फ्रांस का परफ्यूम ऑयल यूज कर रहा हूँ फिर 2 मैक्सिमम हद 3, अगर दुबई का परफ्यूम ऑयल यूज कर रहा हूं तो 3 या 4। तो इस तरह से आप अपने परफ्यूम को सस्ता बना सकते हो या महंगा बना सकते हो। जो बड़े ब्रांड चल रहे हैं उनका बल्क में सामान आता है मार्केट से, यानी कि वो उनमें से हो सकता है मोस्टली वो बाहर से इंपोर्ट करवा रहे हो, डायरेक्ट फैक्ट्री से ले रहे हो माल, तो वो वहां पर 100-100 200-200 kg 300-300 kg वो परफ्यूम ऑयल ले रहे होते हैं, तो उनको वो सस्ता पड़ता है। आपने लेना 100 ग्राम, आपको रेट हाई लगेगा, इसलिए आपका परफ्यूम महंगा बनता है। तो ये चीज, ये कॉन्सेप्ट समझो। आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, लॉजिक समझ आए होंगे। अगर समझ आए हैं तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।